हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप अपनी वाइब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप किस एनर्जी में हैं ये जानना चाहते हैं। हो सकता है कि कई लोग ना बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं कि मैं अभी किस वाइब्रेशन में हूँ या मैं अभी किस एनर्जी में हूँ। कई लोग स्टक हैं अपनी एनर्जी को लेकर, कई लोग स्टक हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अभी किस तरह से किस लूप में हैं, किस वाइब्रेशन में हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई ना कोई आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हो रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप एक तो अपनी एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी दुविधा में दिख रहे हैं, और यहाँ पर कोई आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है जो यहाँ पर मुझे बता रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। तो रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने भी रीडिंग को पसंद किया है, जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं इतने अच्छे अच्छे, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी कमेंट्स, ये सभी प्यारी ऊर्जाएं आप तक मल्टीपल होकर पहुँचे। मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूँगी, और आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलिए रीडिंग पर आगे बढ़ते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जीज़ में हैं, आप किस एनर्जीज़ में हैं इस समय। कई लोग हैं जो ये सवाल यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, और यूनिवर्स अब उनको इसके माध्यम से आंसर देना चाहते हैं। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आंसर देना चाहते हैं। देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में। देखिए, पहले ही आ गया कि आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत भ्रम की स्थिति में फंसे हुए हैं, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा मैं किस एनर्जी में हूँ। आप पूरी तरह से एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ये अभी की करंट की है कि आजकल आप किस एनर्जी में हैं। ये आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल मैं किस एनर्जी में हूँ, क्या चल रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर यूनिवर्स देखिए अपने आप कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कई लोगों को कि पता नहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मेरी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको इस भ्रम की स्थिति में नहीं फंसना है, आपको इस इल्यूजन में नहीं फंसना है, क्योंकि आप अगर इस इल्यूजन में फंस जाएंगे और आपको अगर ये पूछना है कि मैं किस एनर्जी में हूँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको नहीं ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को कंफ्यूज्ड स्थिति में पा लेंगे। ठीक है, खुद के लिए आप पूरी तरह से एक गड्ढा खोद लेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको आगे बढ़ाना है। यूनिवर्स ने आपकी ये स्थिति लाकर खड़ी करनी है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इस स्थिति में हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप पूरी तरह से बैलेंस हैं। अपने आप को किसी भी इल्यूजन में मत डालिए, अपने आप को किसी भी परेशानी में, दुविधा में मत डालिए। इस तरह की परेशानी, दुविधा से, इस तरह के इल्यूजन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, आप एक अच्छी एनर्जी में जाने वाले हैं। अगर जो भी अभी लोग दुविधा में हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी वाइब्रेशन क्या चल रही है, या मैं किस एनर्जी में हूँ, या मेरे साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपको ज़्यादा सोचने विचार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो अपनी एनर्जी को लेकर, और आपको अपनी एनर्जी को लेकर कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई भी सवाल नहीं करना है यूनिवर्स से, क्योंकि ये काम यूनिवर्स का है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ जिस लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है उस तरफ बढ़ना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। बाकी आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, ये सब चीज़ें यूनिवर्स खुद ब खुद देख लेंगे, वो खुद ब खुद आपको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जो कि हर चीज़ को जब करते हैं तो पूरा मन लगाकर करते हैं, और हर चीज़ के लिए वो पूरा का पूरा एफर्ट्स अपना डाल देते हैं। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इस समय कर रहे होंगे, तभी आप अपनी एनर्जी के बारे में लेकर कंफ्यूज हो गए हैं कि पता नहीं मेरे जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों का मेरे ऊपर या मेरे काम पर या मेरी जर्नी पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली उन सब चीज़ों का असर हो रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको उन चीज़ों का असर दिखाई देगा।
स्लो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। यूनिवर्स और एंजल्स और आपके भगवान उसके लिए काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, इमोशंस में नहीं रहना है, ज़्यादा अपने आप को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं डालना है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अपनी भावनाओं को यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये स्लो जर्नी है, यहाँ पर आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। पूरी तरह से वो आपको यहाँ पर एक सुरक्षा कवच में डालेंगे, और जिससे कि आपको वो आगे बढ़ाएंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आप खुद देखेंगे कि हाँ, जो चीज़ें मैंने की हैं या जो चीज़ें मैंने मेरे द्वारा करवाई गई हैं वो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, वो चीज़ें मेरे को फ़ायदा दे रही हैं, उन चीज़ों से मैं वर्क कर रहा हूँ, उन चीज़ों से मेरे लिए मेरी लाइफ में फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है बहुत अच्छी है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आप धीरे धीरे एक अच्छी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आपको किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं फंसना है, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं फंसना है। आप पूरी तरह से बैलेंस है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन ऑब्सेस्ड है आपको लेकर यहाँ पर कोई बहुत ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देख लेते हैं कौन आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, कौन ऑब्सेस्ड है। देखिए जी, यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है, पास्ट का दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, और वो काफ़ी समय से आपके साथ एक शुरुआत करने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, जैसे मुझे आपके पास्ट के पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। ये जो रीडिंग है जिसके भी पास जाएगी, उनके पास्ट के कोई ना कोई पर्सन है जो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं, जो उनके साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आपको उन्होंने कई बार अप्रोच भी किया हो, लेकिन क्या हुआ देख लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने शायद उनको मना कर दिया हो सकता है कि आप शायद अब उनसे आगे बढ़ गए हों, हो सकता है कि आप शायद अब उनसे मुंह फेर लिया हो। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आपके साथ जो भी उन्होंने अच्छी मोमेंट, जो भी सेलिब्रेशन आपके साथ की हुई हैं, उन चीज़ों को याद करके वो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आपके लिए और ज़्यादा उनके मन में प्यार बढ़ रहा है, आपके लिए और ज़्यादा उनके मन में केयर बढ़ रही है। आपको देखना, आपको चाहना, आपको पाना, इस तरह की चीज़ें आप उनके मन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके साथ लिए वो ऑफ़र भी लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास्ट में चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं, ख़त्म ही हो गई हैं, लेकिन अब वही इंसान, पास्ट वाला, ये पास्ट वाला इंसान है, कोई नया इंसान नहीं है, ना ही कोई नया इंसान आएगा। ये पास्ट वाला इंसान है जो दोबारा से आपके पास आने वाला है और आने की सोच रहा है। ये पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। आपके साथ जो भी प्यारे पल इसने व्यतीत किए हैं, जो भी मोमेंट हैं आप दोनों की एक साथ, वो सारी चीज़ें वो याद कर रहा है। उन चीज़ों को याद करके उसको गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या चीज़ें मैं ठीक कर सकता था या कर सकती थी, या मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब उनको रिग्रेट भी है और वो उन चीज़ों को सही भी करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो जो आपके साथ जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी जितने भी पल बिताए हैं, वो सारे अच्छे पल अब उनको याद आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले उनको वो चीज़ें कभी याद ना आई हों, क्योंकि वो इस एनर्जी में नहीं थे, क्योंकि उस समय आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। लेकिन अब आपको देखकर वो और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपने हो सकता है मुंह फेर लिया हो सकता है आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो सकता है कि आप उनसे बात ना कर रहे हो सकता है कि आपने पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया हो। लेकिन यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं, और इस समय उनकी स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, उनको दिख रहा है कि यार ये पास्ट में मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने शायद इनको स्टक ना किया होता, या मैंने इनकी चीज़ों को समझा होता, या मैंने सिचुएशन को संभाल लिया होता, या तो चीज़ें हमारी ठीक हो गई होती, या हम दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियाँ नहीं आती। लेकिन ये जो दूरियाँ आ गई हैं, इन्होंने उनको पूरी तरह से ऑब्सेस्ड कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, पास्ट में इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें बहुत बद से बदतर हो गई थी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होने का फ़ैसला लेना पड़ा। ये फ़ैसला आपने खुद नहीं लिया, ये फ़ैसला आपने खुद नहीं लिया, यहाँ पर दोनों ने खुद नहीं लिया ये फ़ैसला मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, या आपकी कोई फैमिली हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर
आप दोनों को अलग होने का फैसला लेना पड़ा। ये फैसला ना तो आपने खुद लिया, ना ही आपके पार्टनर ने खुद लिया। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ये फैसला दिलवाया, आप दोनों को अलग किया, और अब आप दोनों के लिए न्याय आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। आप दोनों, ये जो ऑब्सेशन आ रहा है ना उनका, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको न्याय देना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है, उनको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है। वो अब ये सोचने और समझने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, कहीं ना कहीं चीज़ों को मैं भी हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, चीज़ों को मेरे द्वारा भी ठीक किया जा सकता था। तो अब वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, और आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, आपके साथ पुरानी मूवमेंट को याद करके उनकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। वो तो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। वो हर दिन, हर रात, हर सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ भगवान से आपको ही मांगते रहते हैं कि बस एक बार मुझे ये मिल जाए तो मैं दोबारा कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दूंगा या आने दूंगी। एक बार हमारी चीज़ें ठीक हो जाएं। वो हर समय ही, हर प्रार्थनाओं में, हर चीज़ में आप उनको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ जो भी उन्होंने अच्छी मोमेंट बिताई हैं, आपके साथ जो भी प्यारे पल उन्होंने स्पेंड किए हैं, जो भी आप दोनों ने अकेले में टाइम स्पेंड किया है, वो उसको याद करते हुए और उन चीज़ों को में खोए हुए ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक इंसान है जो पास्ट का है, आपके लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है, बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। ये रीडिंग जिसके लिए भी जा रही है, प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं अपने पास्ट के पार्टनर को वापस पाना, जो चीज़ें आपके बीच में ख़राब हो गई थी उन चीज़ों को सही करना, तो आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं। आपके लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, आपके लिए पूरी तरह से न्यौछावर होना चाहते हैं, आप समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब बस हुआ, अब बस ख़त्म करो, जो चीज़ें हुई हैं ठीक है, जाने दो, लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो मोमेंट पास्ट में बिताए हैं उससे भी अच्छे मोमेंट अब हम एक साथ बिताते हैं। ठीक है, और अब वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, अब वो आपके लिए हर जगह से स्टैंड भी लेंगे। अभी मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर ऑब्सेस्ड इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको पहले ब्लॉक किया हो। ठीक है, हर जगह से, हर तरफ से, कि वो आपको देखना भी नहीं चाहते थे या चाहती थी, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जब उन्होंने देखा कि आपने उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तब उनकी हालत ख़राब होनी शुरू हुई और उनका ऑब्सेशन बढ़ना शुरू हुआ। आपके साथ बिताए हुए पल याद आने लगे और अब उन्होंने आपको हो सकता है अनब्लॉक भी कर दिया हो। कई लोग जो हैं यहाँ पर उनकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उन्होंने आपको हर जगह से अनब्लॉक भी किया है, नहीं किया तो थोड़े दिन में करने भी वाले हैं, और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए खड़े भी होंगे और आपके साथ चीज़ों को सही भी करेंगे, क्योंकि अब इंसान को समझ में आ चुकी है कि यस, आप ही मेरे पर्सन हूँ, मैं आपके लिए ही बना हूँ और आप मेरे लिए ही बने हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और जो भी चीज़ें पास्ट में गलतियाँ हो गई हैं उनको सुधारेंगे। अब आप पे एक कोई भी कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, या चाहेंगी। ये जो भी आपकी पर्सन है या पर्सन है, ये अब आप पे कोई भी कंट्रोल नहीं करेंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें खराब हुई हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही हुई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों अलग हो गए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आपके मन मुटाव इतने ज़्यादा बढ़ गए, आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आप दोनों को ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ा। लेकिन आप दोनों दिल से अभी नहीं चाहते थे एक दूसरे से अलग होना, बिल्कुल नहीं चाहते थे, ना ही आप चाहते थे ना ही वो चाहते थे। और आप, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, आप किस वाइब्रेशन में हैं, ठीक है, तो आपकी वाइब्रेशन की बात करें तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको अपने जर्नी के बारे में सोचना है, क्योंकि आप एक जर्नी पर हैं, आप एक बहुत बड़ा रास्ता तय करने जाने वाले हैं, तो आपको अपनी वाइब्रेशन और अपनी एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर जिस भी एनर्जी में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं आपका रास्ता एकदम सही है, प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही हैं या आएंगी, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं और होंगी भी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी पर्सन ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, जो भी पर्सन, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, जो भी पर्सन ऑब्सेस्ड है उसको अपनी गलती का भी रियलाइजेशन हो चुका है, उसको आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को भी याद कर रहा है, और वो आपके साथ हो सकता है टाइम स्पेंड करने की सोच रहा हो, कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहा है, जो भी चीज़ें आपने पहले पास्ट में बिताई हैं, एक दूसरे के साथ बाहर घूमे हैं या कहीं एक दूसरे के साथ कहीं ट्रिप पर गए हैं, तो वो चीज़ें भी
वो दोबारा से सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जाना चाहते हैं। लेकिन अब जो जाएंगे, अब जो करेंगे आपके साथ पूरी तरह से एकदम स्टैंड लेके करेंगे और हर चीज़ में आपको इतनी प्रायोरिटी देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। आप बिल्कुल आप देखते रह जाएंगे, आप ऐसे देखते रह जाएंगे कि आप इतना खुश हो जाएंगे कि ये इंसान कैसे इतना बदल गया, ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हुआ, यही वही इंसान है जो पहले मेरे साथ था, या ये वही इंसान है जो पहले मेरे साथ थी, या मैं कोई नया पर्सन तो नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज़ में है, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बहुत प्यार है, लव है, केयर है, मतलब आपको पा लेना चाहते हैं कि मतलब बस एक बार मिल जाओ आप और उसके बाद मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपको मतलब छुपा के रख लूँगा। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपको लेकर। आपके साथ जो दूरी हुई है ना, उसने इनके दिल पर बहुत घाव किए हैं, उसने आपकी कीमत इनको समझाई है, उसने आपका जो रियलाइजेशन है बताया है कि भाई क्या चीज़ हो आप, ठीक है, आप में कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो बार बार आपको आपकी तरफ खींच रही है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, आपके साथ अब वो आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। जिनके पार्टनर भी उनसे अलग हो गए थे ना, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी, तो वो ख़त्म करके अब वो आपके साथ एक कंप्लीट मूव ऑन करेंगे, आपके साथ करेंगे, अकेले मूव ऑन नहीं करेंगे वो, ठीक है। जो भी उन्होंने अकेले करना था कर चुके हैं, वो अब आपके साथ करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको उनका साथ देना होगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ ही रहूं, और अगर आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है, अगर आपको भी लगता है कि हमारी चीज़ें किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुई हैं, गलत हुई हैं, तो आपको भी उनके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ही आई है जिन्होंने आपकी चीज़ों को, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ रहें, या आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो नहीं चाहता था, जो आप दोनों को अलग करना चाहता था। ये कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो कि शायद आपको झेलनी ही थी, जो कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आना था, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, और आप दोनों ने सीखी भी हैं। आपने भी सीखी हैं दूर रहकर, उन्होंने भी सीखी है, और आप सीख भी रहे हो, वो भी सीख रहे हैं। इसी वजह से आपको भी उनकी अहमियत का पता चला है और उनको भी आपकी अहमियत का पता चला है, और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। अब वो आपको एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ देंगे, अब वो आपको पूरी तरह से ऐसी लाइफ देंगे कि अब वो जाने नहीं देंगे, आपको कभी भी नहीं जाने देंगे। अब हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, हर सिचुएशन में आपके लिए स्टैंड लेंगे, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहेंगे, और आपके लिए अगर आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं किया ना, तो अब वो आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर की। तो ये वही पार्टनर हैं जिन्होंने कभी आपको घास नहीं डाली थी, ठीक है, बहुत इग्नोर किया था, बहुत छोड़ दिया था, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिए थे, या आपके लिए आपसे हमेशा लड़ते थे, या आपको समझा नहीं था, या आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया था, या आपको इन्होंने कभी ना कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। तो अब वो सब चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि मतलब अभी मिल जाओ ना आप मुझे, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, सब कुछ। ये इंसान आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, A to Z जो भी आप कहेंगे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको भी अपने लिए खड़ा होना होगा, आपको भी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ये करना भी आपको खुद ही होगा। यहाँ पर ये इंसान आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको भी अपने कुछ थॉट्स को तोड़ना होगा, आपको भी अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ें आप भी छोड़ चुके हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी बहुत चीज़ों में आगे बढ़े हैं, आपने भी अपनी जो भी आपकी पुरानी धारणाएं थी उन चीज़ों को आपने छोड़ा है, आपने भी काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर बदलाव किया है, ठीक है। आप भी काफ़ी क्रिएटिव हो गए हो, आप भी हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और आपने भी अपने आप को पूरी तरह से आगे बढ़ाया है एक प्रोटेक्शन के साथ। आप भी पूरी तरह से इस तरह की पर्सनैलिटी बनकर सामने आए हैं कि ये इंसान भी देखकर हैरान हो गया कि ये वही पर्सन है जो मेरे साथ कभी था। तो ये आपकी जो आपने जो स्टैंड लिया ना खुद के लिए, अपने लिए जो आप लड़े हैं ना, उसके बाद ये इंसान में बदलाव आया, ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड हुआ है। इस इंसान को आपकी अहमियत का पता चला है, इस इंसान को आपके ना होने का पता चला है कि भाई मेरे साथ जब ये इंसान नहीं है तब मेरी क्या हालत है, ठीक है। जब ये मेरे साथ था या थी तब मैं क्या था, और तब मेरे पास सब कुछ था, ठीक है। मेरे पास कुछ ना होते हुए भी मेरे पास ये इंसान था, तो मैं राजा था, ठीक है। अभी ये इंसान ऐसे सोच रहा है कि मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं था, लेकिन ये इंसान था ना, तो मैं सब कुछ था मेरे पास, मैं हर तरीके से
पूर्ण था, संपूर्ण था, परिपूर्ण थी, ठीक है। तो ये इंसान ये चीज़ें भी सोच रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, क्योंकि अब उनको आपकी अहमियत का भी पता चल गया है, आप क्या हो, ठीक है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि शायद इनको कभी ना मिले, ठीक है। ऐसा इंसान आप जैसे इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता, इतना लविंग केयरिंग इंसान, हर चीज़ को बैलेंस करने वाला, हर चीज़ को समझने वाला। आप अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, बैलेंस करते हैं। आप अपना तो केयर करते ही करते हैं, आप दूसरों के लिए, आप जो दूसरों की केयर करते हैं ना, आप जो दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, ये जो चीज़ है ना, इनको वो चीज़ आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और आप जो है ना इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहे हों आप में, और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को सजाते संवारते ना हों, ठीक है। लेकिन अब जब आपने सब चीज़ें अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और अपनी केयर करनी शुरू की, तो यहाँ पर इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ गया, तब इसको आपकी अहमियत पता चली। तभी आपके ग्लो को देखकर आपकी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि यार नहीं, ये इंसान मेरा है और ये इसको मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके इंसान, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, और समय बदल रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं वो सब चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपको लेकर। और साथ ही साथ जो भी आपकी वाइब्रेशन एनर्जीज के लिए लेकर आप स्टक हैं, प्लीज़ स्टक ना हो, चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप पूरी तरह से बैलेंस हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलिए, गो विद द फ्लो, ठीक है। बाकी ये जो इंसान है बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है, बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है। तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।